नियामक आघात। एफडीआईसी के नए स्टेबल कॉइन नियम इसी महीने आ रहे हैं। डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए नियामक परिदृश्य तेजी से आकार ले रहा है। संघीय जमा बीमा निगम एफडीआईसी इस महीने जीनियस अधिनियम को लागू करने के लिए अपना प्रारंभिक ढांचा जारी करने के लिए तैयार है, जो अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स के लिए औपचारिक निरीक्षण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के लिए तैयार गवाही में कार्यवाहक अध्यक्ष ट्रेविस हिल के अनुसार एफडीआईसी जीनियस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले नियमों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक कानून ने कई नियामकों के लिए लाइसेंसिंग और निरीक्षण व्यवस्था बनाई। हिल ने कहा, एफडीआईसी ने जीनियस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का काम शुरू कर दिया है। हम इस महीने के अंत में अपनी आवेदन रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक प्रस्तावित नियम जारी करने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा एजेंसी अगले साल की शुरुआत में एफडीआईसी पर्यवेक्षित भुगतान स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण आवश्यकता, जिसमें पूंजी तरलता और आरक्षित संपत्ति विविधीकरण मानक शामिल है, को स्थापित करने के लिए नियम अंतिम रूप देने से पहले मानक सार्वजनिक प्रक्रिया के अधीन होंगे। एफडीआईसी की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन संस्थानों की स्टेबल कॉइन जारी करने वाली सहायक कंपनियों की देखरेख करता है जिनका ये पहले से बीमा करता है। यह एजेंसी अन्य वित्तीय निगरानीकर्ताओं, विशेष रूप से फेडरल रिजर्व के साथ प्रयासों का समन्वय कर रही है। फेड की पर्यवेक्षण उपाध्यक्ष मिशेल बोमान ने पुष्टि की कि केंद्रीय बैंक जीनियस अधिनियम के तहत आवश्यक स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं के लिए पूंजी तरलता और विविधीकरण नियम विकसित करने के लिए वर्तमान में अन्य बैंकिंग नियामकों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली ये सुनिश्चित करने के लिए नियामक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह डिजिटल परिसंपत्ति गतिविधियों को सुरक्षित रूप से समर्थन दे सके। स्टेबल कॉइन से परे एफडीआईसी व्यापक डिजिटल परिसंपत्ति क्षेत्र को भी संबोधित कर रहा है। हिल ने उल्लेख किया कि एजेंसी वर्तमान में टोकनाइज डिपॉजिट की नियामक स्थिति पर अतिरिक्त स्पष्टता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन विकसित कर रही है, जो कि डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों पर राष्ट्रपति के कार्य समूह द्वारा आनुषंगिक एक अवधारणा है। ये कदम बैंकों के लिए अनुमेय डिजिटल गतिविधियों को स्पष्ट करने और संभावित रूप से विस्तारित करने की इच्छा का संकेत देता है। ट्रेजरी पहले ही अपना जीनियस अधिनियम कार्यान्वयन शुरू कर चुकी है और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय ओसीसी और राष्ट्रीय ऋण संघ प्रशासन एनसीयूए भी इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। ये बहु एजेंसी प्रयास डिजिटल परिसंपत्तियों को पारंपरिक वित्तीय संरचना में एकीकृत करने और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत सहकारी प्रयास को दर्शाता है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।